Welcome back, students. Students, we have completed chapter 1, that is set, and chapter 2, that is relation and function. Now today we will start chapter 5 according to your first term syllabus. So this chapter is complex numbers and quadratic equation. Now students, question is this: what is complex number? Complex number is always represented by capital Z. So Z complex number, it contains two parts, that is real part as well as imaginary part. So what is A? A is real part, and IB, that is called imaginary part. So A you will write real part and IB is called imaginary part. Okay. Now why this imaginary part? Because this B is multiplied by I. What is I? I is called imaginary number. Okay. What is I? I is called imaginary number. Okay. So in Greek letter I is iota. I को हम iota बोलते हैं. तो यहाँ पे I जो है इमेजिनरी नंबर आ गया. तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ? एक कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर. सो व्हाट इज आई? आई इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर. दो तरह के नंबर्स होते हैं हमारी मैथमेटिक्स में, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर. जो रियल नंबर्स हैं वो आपको पता ही है, जो एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है, और दूसरे इमेजिनरी नंबर. अब क्वेश्चन आता है इमेजिनरी नंबर क्या आई से ही रिप्रेजेंट होते हैं? तो व्हाट इज आई? आई का जो वैल्यू होता है अंडर रूट -1. आई को आप अंडर रूट -1 से रिप्रेजेंट करते हैं. सो आई इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर. ओके. देन व्हाट इज आई स्क्वायर? आई स्क्वायर कैन बी रिटन एज -1. आई स्क्वायर को आप -1 से रिप्रेजेंट करें. जब आप स्क्वायर करेंगे अंडर रूट का तो ये अंडर रूट हट जाएगा, यू विल गेट -1. नाउ व्हाट इज आई क्यूब? आई क्यूब इज -i. आई क्यूब का जो वैल्यू होएगा वो -i होएगा. एंड व्हाट इज i रेज़ टू द पावर 4? i रेज़ टू द पावर 4 इज ऑलवेज 1. i की पावर 4 का जो वैल्यू होगा वो 1 के इक्वल होगा. ओके स्टूडेंट्स. सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस exercise 5.1 is based. So we are starting exercise 5.1. So now see that. So students, in exercise 5.1, as you may see in your book, it is on page number 103. तो उसमें फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज. इट मीन्स गिवन इन क्वेश्चन 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a plus ib. तो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको a plus ib की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है. सो नाउ यू मे सी द फर्स्ट क्वेश्चन. The first question is, it is exercise 5.1. The first question is 5i in other bracket -3/5i. This is the question. So just you have to complete this question. We have to convert this in the form of a plus I. तो
तो यहाँ आप देखिए यू कैन राइट दिस 5i into -3/5i. So by this 5 will be cancelled. You will get -3i square. इस i का इस i से मल्टीप्लाई होकर i स्क्वायर हो जाएगा। अभी आपको बताया था हमने i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। सो जस्ट यू विल पुट -1 हियर. So -3 into -1. So it is 3 only. Okay, minus minus plus हो जाएगा. So we have to write it in the form of a plus ib. So the answer is 3 plus I into 0. क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं i नहीं है, तो i के आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही हो जाएगा. So it is okay. So this is the representation of this in the form of a plus ib. So this is the representation of a plus ib. In the similar manner, now see the second question. The second is I raised to the power 9 plus I raised to the power 9t. अब आपको पता है बच्चों, अभी हमने आपको बताया था i का वैल्यू √-1 होता है, i स्क्वायर की वैल्यू -1, i क्यूब की वैल्यू -i रेज टू द पावर 4 की वैल्यू 1 होती है. तो यहाँ पे आपके पास i रेज टू द पावर 9 है, तो i रेज टू द पावर 9 को आप i रेज टू द पावर 4 की जो आपके पास पावर है उसमें कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि i की पावर 4 का वैल्यू 1 होता है. तो i रेज टू द पावर 9 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं i रेज टू द पावर 8 into 1 लिख सकते हैं. i की पावर 8 में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि आप i की पावर 8 को लिख सकते हैं i रेज टू द पावर 4 का होल स्क्वायर. इसलिए हमने i की पावर 8 में इसको कन्वर्ट किया. सिमिलरली i की पावर 19 को आप क्या लिख सकते हैं, i रेज टू द पावर 16. 16 भी 4 का मल्टीपल है इंटू i की पावर 3. इस तरह से आपने इसको लिख लिया. 16 प्लस 3 19 हो जाएगा. तो ये आपका एक तरह से एक बैलेंस इक्वेशन आपने इसको बनाना है. तो इंटू i एज इट इज i की पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. इसी तरह से i की पावर 16 को आप क्या लिख सकते हैं, i रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर 4 ओके इंटू i क्यूब एज इट इज. इसके बाद आप क्या करेंगे, i की पावर 4 को 1 लिख सकते हैं. ओके, तो i की पावर 4 को 1 लिखा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 1 के i से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी i प्लस इसके बाद i की पावर 4 के पावर 4, i की पावर 4 फिर 1 हो जाएगा, 1 की पावर 4 1 की मल्टीप्लाई i क्यूब से होगी तो ये i. इसके बाद आप क्या करेंगे, i क्यूब का वैल्यू रख देंगे. i क्यूब की वैल्यू क्या आपको बताई थी -i. तो इट इज i माइनस i. हमारे पास क्या बचेगा i माइनस i, दैट विल बी इक्वल टू 0. तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस i की फॉर्म में 0 प्लस 0i. ओके, ये आंसर 0 आ रहा है और इसे हमें a प्लस i की फॉर्म में लिखना है. तो प्लस 0 प्लस i 0 लिख दीजिए, चाहे 0i लिख दीजिए. सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. So students, in the same manner you may try the other parts. Okay students, question number 3rd is same as we have solved this second question. In the similar manner, question number 4, 5 can be solved. Just a simple algebraic multiplication is given here. You may try this.
question number 4 and 5. So up to fifth question you have to solve at your home, students. Okay, students.